मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म और दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करूँगा। और मंत्र हम लोग कहें उससे पहले आज की इन विषम परिस्थितियों में जिन संकट भरी घड़ियों के विषय में आपने अभी अभी सुना, उनके परिप्रेक्ष्य में इस मंत्र का महत्व क्या होता है, इस मंत्र का उद्देश्य क्या होता है, इस विषय में दो बातें कहना चाहता हूँ। मित्रों, आज की जो परिस्थितियाँ हैं अंधकार से और विषमता से भरी हुई हैं, चुनौतियों से भरी हुई हैं, संकटों से भरी हुई हैं। और ये जो संकट हैं ये बाहर की दुनिया के नहीं हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि बाहर कोई युद्ध छिड़ गया है, ऐसा नहीं है कि बाहर ऐसा कोई संकट आ गया है जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि मानवता त्रस्त हो रही है। बाहर जो संकट हैं वो पहले की तुलना में तो ज़्यादा ही स्थिर है। ऐसा कोई प्रथम विश्व युद्ध के समय का या द्वितीय विश्व युद्ध के समय का समय आज की तारीख में नहीं। पर आज जो चुनौतियां हैं वो मनुष्य के मन के अंदर है। आज जो युद्ध छिड़ा है वो मनुष्य के मन के अंदर छिड़ा है। आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति की सोच के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति की भावनाओं के अंदर जिस तरह का रण छिड़ा हुआ है, जिस तरह का युद्ध छिड़ा हुआ है, उसको देखकर आपको किसी और कुरुक्षेत्र को याद करने की आवश्यकता नहीं। आदमी का अपना मन ही प्रताड़ना का शिकार है। हम लोगों को आज की परिस्थितियों को देखकर दादा दादी की, नाना नानी की कहानियाँ याद आती हैं। आप लोगों ने पुराणों में, इतिहास में पढ़ा होगा कि पहले के समय में ऐसे राजा, ऐसे राक्षस, ऐसे असुर हुआ करते थे जो अपने प्राण को, अपनी जान को, अपनी आत्मा को कहीं और सुरक्षित रख दिया करते थे। राजा को आप कुछ करो फर्क नहीं पड़ेगा, पर जहाँ पर राजा की जान बंद है, यदि तोते के अंदर बंद है और तोते की गर्दन को आप मरोड़ो तो राजा मर जाएगा। रावण की जान कहाँ बंद है? रावण की नाभि में। रावण के सिर पर आप प्रहार करो तो कुछ नहीं होगा। एक काटो, हा 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 करेगा, दूसरा निकल आएगा, दूसरा काटो तो तीसरा निकल आएगा, तीसरा काटो तो चौथा निकल आएगा। पर नाभि के अंदर प्रहार करो तो रावण का अंत निश्चित है। रक्त बीज का जो जीवन है वो उसके रक्त के अंदर है। जब माँ काली खप्पर लेकर उस रक्त को संग्रहित करती घूमती हैं तो रक्त बीज का अंत सुनिश्चित हो जाता है। दोस्तों, कहानी जो भी है उसके पीछे का जो अलंकार है वो आज की परिस्थितियों में बिल्कुल सत्य सिद्ध होता है। आज परिस्थितियाँ विकट हैं, आज चुनौतियाँ भीषण हैं, आज मानवता एक बड़े अंधकार से भरे समय से गुजर रही है। पर इसका जो निराकरण है वो बाहर के समाधानों से नहीं है। आज व्यक्ति अपने उद्देश्य को भूल करके बैठा है। परिवार प्रेम को तरसते नजर आते हैं, समाज सहयोग की पुकार करता नजर आता है। और ऐसे समय में जो समस्याओं का समाधान है वो बाहर नहीं बल्कि व्यक्ति के अंतःकरण में है। लोग जुलूस निकालते हैं, लोग कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपराध करा, जिस व्यक्ति ने हिंसा करी, उसको आप सज़ा दे दो। आप दो को दे दो, उससे फ़र्क क्या पड़ता है? चार नए खड़े हो जाते हैं। इधर दो लोगों को हम सज़ा देते हैं, उधर दो नए खड़े हो जाते हैं। जब तक व्यक्ति के अंतःकरण को नहीं बदला जाएगा, जब तक व्यक्ति की सोच को नहीं बदला जाएगा दोस्तों, तब तक कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं हो सकता। और उस परिवर्तन को लाने के लिए व्यक्ति को व्यक्ति का उद्देश्य याद दिलाना जरूरी है। आज व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठा है। जीवन, यदि आप लोगों से पूछो कि मनुष्य का जीवन मिला है और इसके बारे में आपकी अवधारणा क्या है, तो व्यक्ति को उत्तर देने में बरसों लग जाएंगे। आदमी से उसके मोबाइल के विषय में पूछो तो आपको चार बातें बता देगा। आदमी से उसकी गाड़ी के विषय में बताओ तो वो एक एक घंटा आपको लेक्चर दे देगा। घर के विषय में आदमी बहुत कुछ बोलने को तैयार है, पर जो जीवन हम जी रहे हैं, जो शरीर हमें मिला है, जो मन मिला है, जो भावनाएं मिली हैं, उसके संबंध में हमारी अवधारणा क्या है, बहुत स्पष्टता लोगों को नहीं है। एक कहानी आती, जैसे हमारे यहाँ पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी गई, विष्णु शर्मा ने लिखी, वैसे ही मिडिल ईस्ट में एक संत हुए, संत ईसप, उनने भी कहानी लिखी। उनने कहानी लिखी है एक ऐसे व्यक्ति के विषय में जो बसरा नाम के शहर में रहता था। इराक के अंदर एक शहर है बसरा, और उसने कहीं से पढ़ लिया, सुन लिया कि जो बसरा शहर में नदी गुजरती है, उस नदी के किनारे जो अरबों खरबों पत्थर पड़े हैं, उनमें से एक पत्थर पारस का पत्थर है। पारस का पत्थर वो पत्थर कहा जाता है जिसको यदि आप किसी भी धातु से छुलाओ तो धातु जो है स्वर्ण में बदल जाएगी, सोने में बदल जाएगी। इतना तो उसे पता चल गया, पर ढूंढे कैसे
कि इन सारे पत्थरों में से कौन सा पारस का पत्थर है। तो एक नियम बनाया उसने। नियम ये बनाया कि अपने बाएं हाथ में लोहे का बुरादा डाला, सुबह सुबह सैर को निकलता, ज़मीन पर पड़े पत्थर उठाता, लोहे के बुरादे में छुलाता, और यदि वो सोने में नहीं बदला तो पत्थर को उठा करके पानी में डाल देता दूर, ताकि दोबारा उसी पत्थर को न उठाना पड़े। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, साल गुजरे, व्यक्ति भूल गया कि उठा क्यों रहा था, छुला क्यों रहा था। बस इतना याद रहा कि पत्थर उठाना है और छुलाना है और उठा करके फेंकना है। 20 साल गुजर गए। 20 साल गुजरने के बाद एक दिन पत्थर उठाया, बुरादे से छुलाया और उठा करके दूर फेंका। थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा जो हाथ का बुरादा था वो सोने में बदल गया था, पत्थर चला गया था। वैसे ही दोस्तों मनुष्य का जीवन है। अवसर मिला था कि इसी जीवन को हम लोग विवेकानंद की तरह से, गुरुदेव की तरह से, एक महान व्यक्ति की तरह से, एक ऋषि की तरह से, एक अवतार की तरह से जी सकते थे। पर जीते जीते आदत पड़ जाती है, भूल जाते हैं कि पत्थर उठा क्यों रहें, छुला क्यों रहें और पानी में फेंक क्यों रहें। वो याद आ जाए कि यही तो पारस का पत्थर है। जन्म लेने से पहले जो भगवान ने हमारे कान में कहा था वो यही तो कहा था कि मनुष्य के जीवन के रूप में एक पारस तुझे दे रहा हूँ, इसको जिससे छुलाएगा वो सोना बन जाएगा। जीवन की अपनी कीमत नहीं है दोस्तों, जीवन तो आग है। जीवन के अंदर यदि हम बुद्धत्व को डालते हैं तो बुद्ध निकल करके आते हैं, और जीवन के अंदर यदि हम पिशाच को डालते हैं तो पिशाच निकल करके आता है। जो हम डालेंगे वही जीवन की परिभाषा बन जाएगी। हमारे जीवन की परिभाषा सौभाग्य से बने, हमारे जीवन की परिभाषा आशीर्वाद से बने, हमारे जीवन की परिभाषा संकल्प से बने। ऐसी प्रार्थना हम माँ गायत्री से करते हैं कि जो अवसर इस मनुष्य जीवन के रूप में आपने दिया, जो संभावना आपने दी, उसको हम लोग एक सौभाग्य में बदल करके जाएं, दोबारा पछताना न पड़े। ये जो जीवन मिला है इसके माध्यम से एक ऐसी विरासत, एक ऐसी लेगेसी, एक ऐसी हेरिटेज तैयार करके जाएं जिस पर हमको गर्व हो और आने वाले समाज को गर्व हो और आने वाली पीढ़ियों को नाज हो। ये प्रार्थना हम माँ गायत्री से करते हैं। सभी से विनम्र निवेदन कि जब उस शक्ति को पुकार रहे हैं जो पूरी सृष्टि को सद्बुद्धि की ओर, सन्मार्ग की ओर, सद्ज्ञान की ओर लेकर के चलती हैं, तो मन को स्थिर करते हुए, चित्त को शांत करते हुए एक बार उसी शक्ति को इस भाव के साथ पुकारें कि जीवन का कल्याण हो, सभी का जीवन एक अच्छे मार्ग की ओर प्रशस्त हो। ऐसी भावना के साथ माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य सानिध्य में बड़ौदा शहर में आयोजित इस अभूतपूर्व कार्यक्रम के अवसर पर एक ऐसा कार्यक्रम जिसका एक एक स्थान, एक एक हिस्सा और एक एक अंग और एक एक प्रयास और एक एक संकल्प अपने आप में अभूतपूर्व है और ऐतिहासिक है। मुझे लगता नहीं कि बड़ौदा के इतिहास में ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ होगा, और संभावना ये भी है कि शायद दोबारा ऐसा हो भी न सके। तो एक ऐसा कार्यक्रम जिसको आप न भूतो न भविष्यति कह सकते हैं, ऐसे कार्यक्रम के सुअवसर पर आज की इस सायंकालीन संध्या के अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय कौड़ मामा जी, आदरणीय कालीचरण मामा जी, आदरणीय दीना दीदी, आदरणीय दिनेश भाई साहब, यहाँ पर उपस्थित शांति कुंज की टोली के सभी सम्मानित सदस्यगण और बड़ौदा एवं गुजरात, और गुजरात ही क्यों, भारत और विदेश के विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी भाइयों और बहनों। कुछ कहूँ उससे पहले गुजरात की बहनों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, 2 लाख गांवों तक जाने का जो सत प्रयास उनके द्वारा संपन्न हुआ है, सच कहूँ तो वो नारी का प्रयास तो है ही, पर शक्ति का प्रयास भी है। नारी और शक्ति जब जुड़ जाते हैं तो वो 2 लाख गांवों तक पहुंच करके दिखाते हैं और एक ऐसा बेंचमार्क तैयार करके दिखाते हैं
एक ऐसा पायदान तैयार करके दिखाते हैं जिसको छू पाना बहुतों के लिए संभव नहीं हो पाता। ये सौभाग्य गायत्री परिवार को मिला कि ऐसी जागृत और ऐसी जीवंत और ऐसे संकल्प से धनी परिजन गायत्री परिवार का हिस्सा हैं, अंग हैं। आप सबको नमन करते हुए मैं आज की इस बात को प्रारंभ करना चाहता हूँ। दोस्तों हम लोग बड़ौदा की इस पुण्य भूमि पर एकत्रित हैं और गुजरात ही नहीं, भारत से लेकर विश्व के विभिन्न स्थानों से आए हुए गायत्री परिजन आज इस आयोजन का अंग बन रहे हैं। राह चलते यदि हम किसी भी व्यक्ति को रोकें और उससे पूछें कि उसके यहाँ आने के पीछे का उद्देश्य क्या है, तो किसी कोई उत्तर देने में संकोच नहीं होगा कि हम लोग यहाँ पर बड़ौदा अश्वमेध के 25 वर्ष होने के सुअवसर पर एकत्रित हैं। परम वंदनीय माता जी के यहाँ आने के 25 वर्ष के सुअवसर पर यहाँ एकत्रित हैं। आयोजन की दृष्टि से ये सही उत्तर है दोस्तों। आयोजन की दृष्टि से यही कारण है कि हम लोग यहाँ इसी रजत जयंती महोत्सव को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। पर अभियान की दृष्टि से जो उत्तर है वो थोड़ा गंभीर और थोड़ा और महत्वपूर्ण हो जाता है। स्थूल दृष्टि से तो यही घटा है, स्थूल दृष्टि से तो चिट्ठियाँ गई हैं, कलश यात्राएं निकली हैं, एक एक गांव तक इस प्रयास के क्रम में गायत्री परिवार की टीमें एक एक गांव तक गई हैं, ईमेल पहुंचे हैं, लोगों को इनविटेशंस गए हैं, बहुत सारे दूसरे तरीक़ों से आप लोगों तक सूचनाएं पहुंची हैं और तब आप लोग यहाँ पर आए हैं। पर सूक्ष्म की दृष्टि से दोस्तों हम लोगों के यहाँ आने के पीछे का उद्देश्य, बल्कि हम लोगों को यहाँ खींच लाए जाने के पीछे का जो उद्देश्य है, उसकी जो डोर है, उसके जो तार हैं, वो सीधे भगवान महाकाल से और माँ गायत्री की उंगलियों से जुड़े हुए हैं। आप पूछेंगे कैसे? मैं कहूँगा कि ऐसे कि हम लोग अपने आप से पूछ करके देखें कि हम लोग यहाँ पर ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम लोग अपने अपने घरों पर या अपने अपने क्षेत्रों पर नहीं कर सकते थे। क्या जब हम अपने घर पर नहीं कर सकते थे? क्या यज्ञ हम लोग अपने शक्तिपीठों पर या अपने अपने घरों पर नहीं कर सकते थे? इस व्याख्यान को क्या हम लोग YouTube पर नहीं सुन सकते थे? उसके लिए यहाँ आने की आवश्यकता क्या थी दोस्तों हम लोग यहाँ पर खींच करके लाए गए। और इस बात की गंभीरता को आप लोग सुनना, हम लोग यहाँ पर खींच करके लाए गए हैं ताकि आज से 25 वर्ष पहले परम वंदनीय माता जी इस बड़ौदा की धरती में जिन बीजों को बो करके गई थीं, वो बीज आज वृक्ष में बदल गए हैं और उन वृक्षों के साथ हम लोग अपनी चेतना के तारों को जोड़ सके। फिर से कहूँगा मैं इस बात को दोस्तों कि आज से 25 वर्ष पहले इस जगह के सूक्ष्म के परिवेश को जो वंदनीय माता जी बदल करके गई थी, वो चेतना जो आज जागृत हो चुकी है, वो चेतना जो आज पुष्पित पल्लवित हो चुकी है, वो चेतना जो अपनी शिखर पर पहुंच चुकी है, उस चेतना के साथ हम लोग अपने अंतर मन के तारों को जोड़ सकें, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर खींच करके बुलाया गया है। क्योंकि यदि वो संबंध न हो तो आदमी के अंदर की चेतना जागृत नहीं होती है दोस्तों। जुड़ना पड़ता है, बिना जोड़े कोई भी परिणाम निकल करके नहीं आता। रॉकेट में ताकत बहुत होती है, रॉकेट के अंदर बहुत ताकत है, अंतरिक्ष तक जा सकता है, पर पहले इंजन को ऑन करना पड़ता है। इंजन नहीं ऑन होगा तो रॉकेट कुछ नहीं कर पाएगा। मिसाइल में बहुत ताकत होती है, तोप में बहुत ताकत होती है, गोला दाग सकती है, पर उससे पहले उसको इग्नाइट करना पड़ता है। गाड़ी के अंदर ताकत है पर इंजन तो ऑन करना पड़ता है। दोस्तों हम में से हर एक के अंदर ताकत है। हर व्यक्ति अपने साथ दिव्यता की और महानता की संभावना लेकर के आया है। हनुमान जी भी लेकर के आए थे, भूल गए थे कि उनका उद्देश्य क्या है, भूल गए थे कि उनके अंदर कितनी शक्तियां हैं। वही हनुमान जी जो सूर्य को देखकर सेब की तरह से लपकने के लिए दौड़े और उसको अपने मुंह में छुपा लिया, वो हनुमान जी भूल करके इतनी दयनीय अवस्था में पहुंच गए, इतने डरे सहमे से घूमते थे कि जब भगवान राम और भगवान लक्ष्मण उनके वन के अंदर आए तो ब्राह्मण का वेश धर करके पहुंचे कि क्षत्रिय कुमार ब्राह्मण के ऊपर हथियार नहीं चलाएंगे, इतना डर गए थे। वही हनुमान जी, उनको जब जामवंत ने याद दिलाया कि का चुप साध रहा बलवाना, जैसे ही ये शब्द उनके कान के अंदर गए दोस्तों, उनके अंदर के पवन पुत्र जाग गए, उनके अंदर के संकट मोचन, उनके अंदर के मारुति जाग गए। भूल जाता है इंसान। दोस्तों आप में से प्रत्येक व्यक्ति, इन शब्दों को आप शब्दों की तरह से मत लेना, आप में से प्रत्येक व्यक्ति महाकाल की योजना का अंग बनने के लिए पैदा हुआ है। गुरुदेव ने ढूंढ ढूंढ करके एक आत्मा को यहाँ पर बुलाया है।
जितने भी लोग गायत्री परिवार का हिस्सा हैं, चाहे वो, और जब मैं गायत्री परिवार बोलता हूँ तो मात्र उनके लिए नहीं कहता जो लोग अखंड ज्योति पढ़ते हैं या जिनने दीक्षा ली है, जिनने सदस्यता ली है, जो कहीं ना कहीं दूर से भी यदि वो गुरुदेव की आंखों के सामने से गुजर गए हैं, दूर से भी यदि वो वंदनीय माता जी की आंखों के सामने से गुजर गए हैं, दोस्तों उनको ये विश्वास रखने की आवश्यकता है कि वो इस परिवार का हिस्सा है। उनके ऊपर उनकी दिव्य दृष्टि पड़ गई और आप में से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो संभावना है। हम में से हर व्यक्ति आज की तारीख में अपनी जिंदगी का प्लग यहां लेकर के आया है, अपनी जिंदगी का तार लेकर के आया है और उसे महानता के साथ कनेक्ट करने की आवश्यकता है। जब वो स्विच ऑन होएगा तो हमारे अंदर उस शक्ति का प्रवाह हो सकेगा जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो हम लोग यहाँ पर आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। दोस्तों, सब्जी खरीदने के लिए आदमी जाता है, गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए आदमी जाता है, खाना खाने के लिए आदमी जाता है, काम करने के लिए आदमी जाता है, पर भगवान के द्वार पर और भगवान के घर पर आदमी जाता नहीं है, बुलाया जाता है। और आप लोग यहाँ पर बुलाए गए हैं दोस्तों। हम में से हर व्यक्ति यहाँ बुलाया गया है। वो चाहता था नहीं चाहता था उसे पता नहीं है, पर आपके अंतर्मन में भगवान का ईमेल पहुँच गया है। आपकी अंतश्चेतना में भगवान की प्रेरणा लहलहा रही है, पुकार रही है, बुला रही है कि आपको यहाँ आने की आवश्यकता है। हम में से हर व्यक्ति को बुलाया गया है। क्यों? इसलिए बुलाया गया है दोस्तों क्योंकि आज की टाइमिंग महत्वपूर्ण है। इस संसार में जो महत्व है वो टाइमिंग का है, जो महत्व है वो समय का है। गणित में समीकरण के बगैर कुछ नहीं होता, ज्योतिष में काल निर्धारण के बगैर कुछ नहीं होता, योग में विधि के बगैर कुछ नहीं होता और तप में विधान के बगैर कुछ नहीं होता। समय राइट होता है तो चीजें होती हैं, नहीं तो कुछ नहीं होता। कहीं उठा के देख लीजिए आप, रामायण का घटनाक्रम आता है। भगवान राम और भगवान लक्ष्मण जब रावण के ऊपर आक्रमण करने जा रहे थे तो उससे पहले भगवान राम अगस्त ऋषि से मिलने के लिए पहुँचे। अगस्त ऋषि के पास जब गए तो अगस्त ऋषि ने कहा कि प्रभु, मैं तो छोटा सा व्यक्ति हूँ, पर मुझे लगता है कि आप आज से 3 महीने के बाद रावण के ऊपर आक्रमण करें, तब उसका मार्केश लगने वाला है। लक्ष्मण बोले कि क्या बात कर रहे हैं, भगवान सामने खड़े हैं, ये जब चाहेंगे तब मार्केश बदलेंगे। भगवान राम हंसे। भगवान राम बोले कि लक्ष्मण क्रोधित नहीं हो, जो महर्षि कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। महर्षि जो कह रहे हैं उसका अर्थ ये नहीं है कि हमें ज्योतिष के अनुसार चलना है। महर्षि जो कह रहे हैं उसका अर्थ ये है कि हमें पुरुषार्थ समय देख करके करना है। समय राइट होता है तो पुरुषार्थ का फल निकल करके आता है। बोले हमें समय के अनुसार करना है। और घटना वैसी ही घटी जब रावण के ऊपर भगवान ने तीर चलाए और सारे के सारे तीर निष्फल गए। देवताओं ने आकर कान में कहा कि प्रभु, महर्षि का दिया हुआ समय आ चुका है। देवताओं ने आदित्य हृदय स्तोत्र उधर पकड़ा यार अगस्त्य मुनि को। अगस्त्य मुनि ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करा। सूर्य उच्च हुआ, शनि निम्न हुआ, एकदम रावण का जो है तुरंत उसी समय के समय में मार्केश लगा। भगवान राम का तीर लगा एकदम राइट समय पर, वहीं रावण का अंत हुआ। राइट समय होता है दोस्तों, परिणाम निकल करके आते हैं और कहाँ नहीं आते। हम डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाएं, टाइमिंग महत्वपूर्ण है। वही छोटी सी बीमारी है, आज की तारीख में जिसको बुखार है, आप दिखाने के लिए चले जाइए। 1 दिन का बुखार है, एक पैरासीटामोल की गोली से चला जाएगा। और यदि आदमी 1 साल के बाद दिखाने के लिए जाए तो हो सकता है वही छोटी सी बीमारी पूरे शहर में, पूरे शरीर के अंदर कैंसर बन गई हो। तब कीमोथेरेपी करानी पड़ती है, रेडियोथेरेपी करानी पड़ती है। टाइमिंग का महत्व है दोस्तों। सही समय पर यदि आदमी डॉक्टर के पास चला जाए तो एक छोटी सी दवाई से आदमी का इलाज हो सकता है, और नहीं तो आदमी को जीवन भर का कष्ट भुगतना पड़ता है। खेती करते हैं लोग, खेती करते हैं तो टाइमिंग महत्वपूर्ण हो जाती है ना। बीज लगाते हैं, अब रबी के समय में आदमी खरीफ की फसल बोएगा और खरीफ के समय में रबी की बोएगा तो फसल होएगी क्या? नहीं होएगी। नहीं, हमारे बीज बहुत अच्छे हैं, हमने अमेरिका से मंगाए हैं, बहुत अच्छी बात है साहब। हमारा जो किसान है वो एकदम फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छा, अरे बहुत बढ़िया। हमारा ट्रैक्टर एकदम नया है, बिल्कुल बहुत अच्छा है, ज़मीन बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छी है। गलत टाइम पे बीज डाल दिए आपने, कुछ नहीं होने वाला। सब कुछ अच्छा हो पर यदि आदमी की टाइमिंग गलत हो तो परिणाम निकल करके नहीं आते। छोटा सा बच्चा है, आप स्कूल में ले जाइए पढ़ाने के लिए उसको, अभी 4 साल का है, अभी आप ले जाएंगे तो उसको एजुकेशन मिल जाएगी। 14 साल के बच्चे को आदमी नर्सरी की क्लास में ले जा करके बिठा देगा तो उसको भी अजीब लगेगा और पढ़ाई भी नहीं होगी, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जो महत्व है दोस्तों टाइमिंग का है।
उम्र निकल जाती है तो शादी भी नहीं हो पाती, उम्र निकल जाती है तो जॉब नहीं हो पाती। जो महत्व है वो समय का है दोस्तों, और ये जो समय है बहुत ऐतिहासिक है दोस्तों। ये समय ऐसा समय है जहाँ पर युग बदल सकते हैं, युग की संधियाँ बदल सकती हैं। ये समय वो समय है जब मानवता या तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी या फिर मानवता का पुनर्जीवन होगा। ये समय वो समय है दोस्तों कि जिस समय में यदि एक कदम गलत पड़ गया तो ये धरती सूनी हो जाएगी, बेजार हो जाएगी, वीरान हो जाएगी, ठीक वैसी जैसा हम चंद्रमा और मंगल को पाते हैं। और नहीं तो मनुष्य के अंदर के देवता को जागना पड़ेगा, इस धरती पर स्वर्ग को आना पड़ेगा। हम में से हरेक के अंदर के विवेकानंद को और गुरुदेव को जागना पड़ेगा। इसके अलावा बीच के चॉइस का अब कोई समय शेष नहीं रह गया है। इन डिसीजन की स्थिति अब और नहीं रह सकती। कल के लिए हम लोग इस समय को नहीं छोड़ सकते। हमें जो निर्णय लेना है वो आज लेना है, इसी क्षण लेना है और आज की ही तारीख में लेना है। जब हम निकलें तो हमारे हृदय के संकल्प को झकझोर करके निकलें कि दोस्तों गुरुदेव ने पुकारा है, महाकाल की पुकार है, समय बदल रहा है, युग बदल रहा है और ऐसे समय में हमें भी हमारी चाल को बदल लेने की आवश्यकता है और दूसरों की चाल को बदल देने की आवश्यकता है। ये समय पुकार पुकार करके यही कह रहा है। दोस्तों समय का महत्व है। ऐसा नहीं है कि लोग मरते नहीं, मरते हैं। कोई आदमी एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई गोली खा के मर जाता है, कोई ज़्यादा खा के मर जाता है, कोई कम खा के मर जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। लोग मरते हैं दोस्तों, पर जो समय को पहचान करके मरते हैं, जो ये जान करके मरते हैं कि समय बदल रहा है और बदलते समय में हमारे उत्तरदायित्व क्या है, उनका नाम भगत सिंह हो जाता है, उनका नाम विवेकानंद और उनका नाम गुरुदेव हो जाता है, जो बदलते समय को जानते हैं। दोस्तों पहली जो चीज़ इस बदलते समय में जान लेने की आवश्यकता है दोस्तों, वो ये है कि हमारे अंदर होश का भाव आ जाए, जागरूकता आ जाए। आज आदमी जिंदगी जी रहा है, जैसा मैं शुरू में बोला कि एक आदत की तरह से जी रहा है। जिंदगी जी तो रहा है, मनुष्य का जीवन मिला तो है, पर आदमी को होश भी नहीं है कि मिला क्या है, कर क्या सकता हूँ, करने की क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों जो संदेश दूसरों तक पहुँचाने की आवश्यकता है कि मनुष्य में देवत्व का उदय अंतिम संभावना है, पर उससे पहले व्यक्ति को अपनी आंखें तो खोलने की आवश्यकता है। आदमी के अंदर का देवता जागेगा, पर उससे पहले उसको इंसान तो बनने की आवश्यकता है। उसको ये तो याद करने की आवश्यकता है कि इंसान के रूप में मैं हूं क्या, मेरे अंदर की संभावना क्या है। और यदि जिंदगी में एक क्षण होश का आ जाए तो जिंदगी की राहें बदल जाती हैं दोस्तों। एक क्षण होश का आ जाए, गलत कदम चल रहे हो, गलत कदमों के मध्य यदि आदमी का एक क्षण, एक जिंदगी का कदम सही हो जाता है तो जिंदगी की राहें जुदा हो जाती हैं, जिंदगी की दिशा भिन्न हो जाती है, जिंदगी के संकल्प अलग हो जाते हैं। एक क्षण होश का आ जाए। एक दो छोटे छोटे उदाहरण मैं आपको बताता हूं दोस्तों। एक कहानी आती है पुराणों के अंदर कितव नाम के जुआरी की। ऐसा कोई पाप शायद ही रहा हो जो उसने न किया हो, दुनिया जहान के पाप करके बैठा था। एक दिन नशे में धुत था, हाथों में फूल थे, नशे में लड़खड़ाता जा रहा था। एक पत्थर पड़ा था, पत्थर से टकराया और टकरा करके ज़मीन पे गिर गया। माथे से खून बहने लगा, लुढ़क करके नाली के अंदर जा गिरा, कीचड़ से लथपथ हो गया। जब होश आया, 4-5 घंटे निकल गए थे, तो उस कितब को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध, बहुत ग्लानि हुई कि मैं कर क्या रहा हूँ। मनुष्य का जीवन मिला है और इस मनुष्य के जीवन के साथ मैं न्याय नहीं कर रहा, कर क्या रहा हूँ। तो उस ग्लानि के भाव में वो उठा, लड़खड़ाता हुआ, खून बहुत बह चुका था, शरीर साथ दे नहीं रहा था। लड़खड़ाता हुआ उठा और जाकर के एक भगवान शिव का मंदिर था, वहाँ जाके उसने धीरे से वो फूल वहाँ पर अर्पित करे और भगवान शिव से बोला कि प्रभु बहुत गलती हो गई मुझसे, इस जीवन में बहुत मैंने गलतियाँ करी, अगला जीवन देना तो अच्छा देना, अगली बार अच्छे से जीना चाहूँगा। बस इतनी पुकार और शरीर छूट गया। शरीर छूटा, ऊपर पहुँचा। पहली मुलाकात चित्रगुप्त के साथ हुई। चित्रगुप्त ने कहा कि भाई तुम्हारा रजिस्टर निकाला जाए, कैसे कैसे कर्म तुमने किए हैं। कर्मों का रजिस्टर निकाला और देखा तो बोले कि भाई तुमने तो बहुत पाप किए। किताब बोला इन पापों के बदले में क्या मिलेगा। बोले इन पापों के बदले में आपको 2000 साल का नरक मिलेगा। और बोले मैंने कोई पुण्य किया है। बोले एक पुण्य किया है। बोले जब आप भगवान के सामने निर्मल हृदय से खड़े थे,
भावना सच्ची थी, तो उस समय में जो आपके हृदय से पुकार निकली वो सच्ची पुकार निकली, वो निष्कलंक थी, बिल्कुल पवित्र थी, मन का खोट नहीं था। उस समय में जो आपकी पुकार थी उसके बदले में आपको पुण्य मिलेगा। बोले क्या? बोले पुण्य मिलेगा कि आपको जितनी देर के लिए पलक झपकती है उतनी देर के लिए स्वर्ग का, इंद्र का सिंहासन मिलेगा। क्या पहले लोगे आप बताओ? पहले पाप भुगतोगे कि पुण्य? जुआरी ने कहा कि भैया मैंने तो जिंदगी भर जो है अब 2000 साल तो नरक ही भुगतना है। बोले पहले मैं स्वर्ग का सिंहासन ही ले लेता हूँ, पहले एक बार मैं पुण्य ही ले लूँ, बाद में पाप भुगतता रहूँगा। और जैसे ही उसको स्वर्ग का सिंहासन मिला तो कितब ने सोचा कि देखो मैंने एक जिंदगी में अच्छा काम किया, एक नेक काम, और मैं पलक भर के लिए स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा हूँ। अब बोले यदि मैं एक और अच्छा काम कर दूँ तो क्या होगा? पुष्प लिया, अक्षत लिया, जल लिया। बोला इस स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने के कारण जो जो वस्तुएं मुझे मिली हैं वो सारी की सारी ऋषियों में, सत्पुरुषों में, महापुरुषों में दान दे दी जाए। वो उच्चैश्रवा घोड़ा विश्वामित्र को दे दिया जाए, वो जो कामधेनु गाय है वो वशिष्ठ ऋषि को दे दी जाए, वो जो चिंतामणि है वो गाल्व ऋषि को दे दी जाए, वो कल्प वृक्ष है वो कौंडिन्य ऋषि को दे दिया जाए। इनको बांट दें, सबको बांट दें। बस ऐसा संकल्प उसने लिया। और जो दान का धर्म होता है, दान का धर्म ये होता है कि दान आप जिसको दोगे उसके कर्म के हिस्सेदार आप बन जाते हो। पापी को दोगे तो उसके पाप का हिस्सा आपको मिलेगा, और यदि पुण्यात्मा को दोगे तो उसके पुण्य का हिस्सा मिलेगा। उसने दिया था ऋषियों को, तो जो दिया गया कर्म था वो शतगुणित होकर के लौटा। चित्रगुप्त ने कहा कि इनके पाप तो साफ हो गए साहब, बिल्कुल जीरो पे आ गए, इनको जन्म देना पड़ेगा। तो वो जो कितब जुआरी था वो प्रहलाद के पुत्र विरोचन के रूप में जन्मा। कहानी सच है कि नहीं कौन जाने, संदेश सच्चा है दोस्तों। संदेश सच्चा है कि यदि एक क्षण के लिए होश आ जाए तो आदमी की जिंदगी बदल जाती है। एक क्षण के लिए होश आ जाए, एक क्षण को आदमी का यदि अंदर मन जागृत हो जाए, अंदर की चेतना जागृत हो जाए, जिसको हम लोग अंतः पुरुष बोलते हैं, वो जागृत हो जाए, आदमी को होश आ जाए कि मनुष्य का जीवन मिला है, करना क्या था, कर क्या रहा हूँ, क्या करने की आवश्यकता है, तो जिंदगी की दिशा बदल जाती है। समर्थ गुरु रामदास शादी के लिए खड़े हुए तो पंडित बोला सावधान। हम लोगों ने न जाने कितनी बार सावधान सुना होगा, ऐसा थोड़े ही कि सावधान कोई नया शब्द है। सावधान बोला और सावधान बोलते ही समर्थ गुरु रामदास के अंदर के रामदास जाग गए, नारायण के अंदर के रामदास जाग गए। तुरंत छोड़ा उनने, कर क्या रहा हूं, वहां से छोड़े सीधे टाफली को निकल गए। टाफली जाकर के 12 साल के लिए बैठे, तपस्या करने लग गए। एक सावधान का शब्द नारायण को रामदास बना गया दोस्तों। एक शब्द, यदि हमारे अंदर होश आ जाए, ये बातें कही इसलिए जा रही हैं कि आदमी को होश आ जाए। मनुष्य का जीवन है, करना क्या था, कर क्या रहे हैं, कर क्या सकते हैं। भगवान बुद्ध जब उनने देखा कि सामने से एक वृद्ध व्यक्ति जा रहा है, एक व्यक्ति है जिसको बीमारी हो गई, तो हम लोग देखते नहीं हैं क्या? बीमार व्यक्ति को कितनी बार देखा होगा, वृद्ध को कितनी बार देखा होगा, मरे व्यक्ति को कितनी बार देखा होगा। उनको देख करके हमारे अंदर का बुद्ध जागता है क्या? नहीं जागता। पर देख करके जाग जाए तो आदमी को होश आ जाता है, देख करके जाग जाए। संत दादू दयाल, उनके एक शिष्य हुए संत रज्जब। रज्जब जो थे बड़े प्रसिद्ध संत थे और उनने बहुत वर्षों तक संत दादू दयाल के साथ सेवा भी करी थी। एक दिन क्या हुआ कि सांसारिक आकर्षण भूल गए कि मैं क्यों संत बनने के लिए आया था, सब कुछ छोड़ करके वापस घर को चले गए, दुकानदारी करने लगे। और एक दिन क्या हुआ कि शादी भी होने लगी। तो जब उनकी शादी का समाचार संत दादू दयाल को मिला तो वो मिलने के लिए गए। जयपुर में शादी हो रही थी, मिलने के लिए गए। संत रज्जब जो है घोड़े पर चढ़े हुए थे, तो दादू दयाल ने संत रज्जब को देखा, घोड़े पर चढ़े हुए, सिर पर मुकुट लगा हुआ था, दूल्हे बन करके बैठे थे। तो दादू दयाल दूर से देख करके बोले रज्जब, उनको बोले रज्जब तू गज्जब किया। बोले रज्जब तू गज्जब किया, सर पे बांधा मोर। बोले तू सर पे मोर लगा के बैठा है, आया था हरि भजन को, चले संसार का ठोर। कि तू तो भगवान का नाम लेने के लिए आया था, ये क्या कर रहा है? बस जैसे ही कानों में शब्द गए, रज्जब के एकदम होश आ गया, कर क्या रहा हूँ। तुरंत उतरे और तुरंत चल पड़े जो करने के लिए आए थे। जैसा मैं सुबह सुना रहा था बुल्ले शाह की कथा कि उनको समझाने के लिए उनके गुरु आए, और गुरु ने जब उनसे पूछा कि क्या कर रहे हो, तो दुकानदारी कर रहे थे, राजमहल का काम कर रहे थे। झूठ बोल दिए,
कि नहीं भगवान का नाम ले रहा हूँ, खुदा को ढूंढ रहा हूँ। गुरु हंस करके चले गए। शाम को फिर से आए, फकीर का वेश धरा, पुराना सा कपड़ा लेकर के आए, गुदड़ी, और गुदड़ी को उधेड़ने लगे। तो पूछा बुल्ले शाह ने कि गुदड़ी में क्या ढूंढ रहे हो? बोले मेरा ऊँट खो गया है, ऊँट ढूंढ रहा हूँ। तो जो उनके बुल्ले शाह थे बोले अरे गुदड़ी में ऊँट मिलता है क्या किसी को? तो जो फकीर थे, जो उनके गुरु थे, बोले गुदड़ी में ऊँट नहीं मिलता तो तुझे महल में खुदा कहाँ से मिल जाएगा भाई? महल में खुदा किसको मिला है? बोले छोड़ना तो पड़ेगा। दोस्तों होश को लाना पड़ेगा। पहली जो चीज़ है वो जिंदगी में होश आ जाए, आदमी जाग जाए, सोते हुए से उठ खड़ा हो और उसे याद आए कि मनुष्य के जीवन के रूप में उद्देश्य क्या है हमारा, हम लोगों को क्या सोच करके भगवान ने यहाँ पर भेजा था, हम लोग ने क्यों ये मनुष्य के जीवन का चयन किया, क्या पुण्य था, क्या संभावना थी जिसके आधार पर ये मनुष्य का जीवन मिला। वो पहली बात है। पहली जिस चीज़ की आवश्यकता है होश की। और यदि होश आ गया तो क्या समस्या का अंत हो जाता है? नहीं दोस्तों, समस्या का अंत नहीं होता, पर रास्ता आसान हो जाता है। जब होश आ जाए तो दूसरी जिस चीज़ की आवश्यकता है, समय को पहचानने के लिए पहले तो होश आए, दूसरा साहस आए, आदमी के अंदर साहस आए। आप देखो, जिस किसी को भी आप महापुरुष बोलते हैं, जिस किसी को भी हम लोग अपने श्रद्धा का, आदर का, सम्मान का पात्र मानते हैं, उनके जीवन की राहें निष्कंटक नहीं रहीं। उनकी जीवन की राहों में एक नहीं अनेकों कष्ट रहे, उनकी जीवन की राहों में एक नहीं अनेकों तकलीफें रहीं। ध्रुव को तपस्या नहीं करनी पड़ी थी क्या? प्रहलाद को आग में जलना नहीं पड़ा था क्या? कबीर को पानी में डूबना नहीं पड़ा था क्या? प्रहलाद को होलिका के साथ जलना नहीं पड़ा था? सुधनवा को तेल के कड़ाहे में उतरना नहीं पड़ा था क्या? सब लोगों को अपनी परीक्षाएं देनी पड़ी थी। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, मंसूर को पत्थर मारे गए, किसी को सूली दे दी गई, किसी के लिए जीवन बहुत सारे कंटकों से भरा हुआ था। पर इन विपत्तियों के क्षण में ही दोस्तों आदमी को अपना संकल्प पुख्ता करने का अवसर मिलता है। महर्षि अरविंद ने एक बड़ी प्यारी बात कही है। उनने कही है, सॉरो इज द हैमर ऑफ गॉड। जो दुख के क्षण हैं वो भगवान का हथौड़ा है। जब दुख के क्षण आते हैं तो भगवान आपके व्यक्तित्व को तराश रहा है। जब संघर्ष आता है, जब चुनौतियां आती हैं, तो उस समय में हमारा व्यक्तित्व तैयार हो रहा है, हम प्रखर हो रहे हैं। उस समय में हमारे अंदर की तेजस्विता उभर रही है। चुनौतियां आए तो उनका वर्ण सौभाग्य की तरह करना चाहिए। चुनौतियां आए तो उनको इस तरह देखना चाहिए कि हमारा सौभाग्य कि हमारे जीवन में भगवान चुनौती बन करके पधारे हैं। जब महाभारत समाप्त हो गई तो महाभारत के समाप्त होने के बाद भगवान ने हर एक से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, हर एक से पूछा। कुंती से पूछा तो कुंती बोली कि भगवान मैं तो दुख चाहती हूँ। भगवान बोले क्या बोलती हो, दुख क्यों चाहती हो? बोले भगवान इसलिए चाहती हूँ कि दुख के क्षण में आप हमेशा साथ रहते हैं, सुख के क्षण में आदमी उन्मादी हो जाता है, भूल जाता है कि क्या करने के लिए आया था। बोले दुख के क्षण में आप हमेशा याद रहते हैं। फिर एक बहुत प्यारा श्लोक कुंती ने बोला, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा श्लोक बोला। बोली विपदो न विपदः संपदो न संपदः, विपदः विष्णु विस्मरणम संपदः नारायण स्मृति। बोले कोई विपत्ति नहीं है और कोई संपत्ति नहीं। विपत्ति कुछ नहीं है, संपत्ति कुछ नहीं है। विपत्ति एक ही है कि आदमी भगवान का नाम भूल जाए, और संपत्ति एक ही है कि उसे भगवान दोबारा याद आ जाए। ये याद आ गया, गुरु याद आ गए, भगवान याद आ गए, तो आप समझो कि संपत्ति मिल गई। भूल गए, जीवन का उद्देश्य भूल गए, तो इससे बढ़कर के विपत्ति कुछ नहीं हो सकती। पहले तो होश आए, फिर साहस आए। साहस आता है तो दोस्तों भगवान परीक्षा लेने के लिए आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कहा कि हमारे अंदर साहस आ गया, इतना पर्याप्त है। भगवान चुनौतियां बन करके आते हैं, भगवान संकट बन करके आते हैं, भगवान प्रतिकूलताएं बन करके आते हैं। भगवान सबसे पहले परीक्षा लेने के लिए आते हैं। गुरुदेव ने कहा कि यदि व्यक्ति तैयार हो जाता है तो उसकी तैयारी की परीक्षा जैसे पुराने समय में मिट्टी की हांडी की होती थी वैसे करी जाती है। आदमी को ठोक बजा करके देखा जाता है। बोले पहले तो परिवार वाले विरोध करेंगे, फिर अपना मन जो है संकट खड़ा करेगा, फिर जो है सामने वाले संकट खड़ा करेंगे, और कोई करे न करे, गुरुदेव बोले भगवान जरूर पूछते हैं। भगवान जरूर चेक करके देखेंगे कि हम लोग जिस बर्तन को तैयार कर रहे हैं, जिस हांडी को तैयार किया जा रहा है, वो मजबूत है कि नहीं।
ये आघातों को, प्रहारों को सह सकती है कि नहीं? ये अपने अंदर चुनौतियों को झेलने की ताकत रखती है कि नहीं? एक कथा आती है, आप लोगों ने भगवान कृष्ण की मूर्ति देखी होगी, और जब भी देखी होगी तो सिर पर मोर का मुकुट देखा होगा, मयूर ध्वज कहलाता है। वो जो मयूर ध्वज है वो एक राजा की कहानी है, बहुत ही मार्मिक कहानी है, दिल को छू लेने वाली कहानी है। मयूर ध्वज थे राजा, और एक बार भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपका सबसे सच्चा और सबसे साहसी भक्त कौन है? भगवान ने कहा मेरा सबसे अच्छा और सबसे साहसी भक्त मयूर ध्वज है। उन्होंने कहा कैसे? बोले आते हैं आपको दिखाते हैं। भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धरा, अर्जुन को अपना पुत्र बनाया, और पुत्र बना करके मयूर ध्वज के दरबार में पहुँचे। और जब मयूर ध्वज के दरबार में पहुँचे तो वहाँ पहुँच करके उनने रोना शुरू कर दिया। मयूर ध्वज ने पूछा कि क्या हुआ ब्राह्मण देवता, आप बताइए, कोई कष्ट है तो मैं निराकरण करूँगा। बोले महाराज हम आपके राज्य में आ रहे थे, आपसे मिलने के लिए, आपका बड़ा नाम सुना था। बोले रास्ते में बहुत सारे डाकू आ गए, दस्यु आ गए, दस्युओं ने पकड़ लिया, और दस्युओं ने कहा कि हम तुम्हारे पुत्र को मारेंगे। तो मैंने पूछा कि कोई तरीका है छोड़ने का? बोले एक ही तरीका है छोड़ने का, कि जो राजा हैं मयूर ध्वज, बोले वो मयूर ध्वज जो राजा हैं, बोले आप उनका दाहिना हिस्सा काट करके लाइए। 3 शर्तें हैं, दाहिना हिस्सा कटे, एक बात, वो जो काटने वाला कौन हो, उनकी पत्नी और पुत्र, वो मिलकर के काटें। तीसरा, काटते समय में दुख नहीं होना चाहिए, खुश खुश काट करके दें, बिल्कुल चेहरे पे कोई दुख का भाव नहीं आना चाहिए। तो बोले शर्तें हैं, थोड़ी अजीब तो हैं, पर आपके पास लेकर के आए हैं, आप पूरी कर दें तो अच्छी बात है। मयूर ध्वज बोले कि हमारे राज्य में आज तक कोई दुखी नहीं गया। बोले आपकी जो इच्छा है उसको मैं पूरा करूँगा, अपने शरीर को काट के दूंगा। सारे सभासद चिल्लाने लग गए, बोले क्या बात कर रहे हैं, राजा से आप ये मांगने के लिए आ गए, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये मांगने के लिए आप आए, कहीं और जाइए। राजा बोले कि यदि किसी को आपत्ति हो तो मेरा दरबार छोड़ करके चला जाए, मैंने वचन दे दिया है, मैं यहाँ अपना दाहिना हिस्सा कटाऊंगा। पत्नी बोली कि पत्नी जो होती है वो पति का अर्धांगिनी होती है, पत्नी पति का आधा हिस्सा होती है। बोले आप मुझे काट लो, मेरे को ले लो। ब्राह्मण देवता के रूप में जो भगवान कृष्ण थे, बोले कि दाहिना अंग माना गया है और पत्नी वामांगी होती है, बायां हिस्सा होती है, दाहिना ही लूंगा मैं, बायां नहीं लूंगा। पुत्र बोला कि पुत्र तो जो है पिता की प्रतिकृति होता है, मैं तो पूरा अंग हूं, मैं पूरा दे दूंगा। बोले नहीं, मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे आधा ही चाहिए। काटना शुरू हुआ। जब काटना शुरू हुआ तो मयूर ध्वज राजा की बाईं आंख से यहाँ से 2 आंसू की बूंदें गिरने लगीं। अब भगवान तो परीक्षा लेने के लिए आए थे। भगवान ने जैसे ही देखा कि 2 बूंदें गिर रही हैं, भगवान पलट करके चल दिए। भगवान बोले कि खुश नहीं दे रहे हो आप दुखी होकर के दे रहे हो, आंख से आंसू आ रहे हैं। बोले दान सही नहीं है, मैं जा रहा हूँ। मयूर ध्वज रोक करके बोले भगवान को कि भगवान आप पूरी बात समझे नहीं, ये दुख के आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू हैं। ये जो बाईं आंख है रो रही है, ये कह रही है कि दाहिने हाथ का सौभाग्य है कि दाहिना हाथ कट रहा है, काश बायां कटता तो पूरा का पूरा सौभाग्य होता। भगवान ने सुना तो भगवान रोते हुए प्रकट हुए। बोले मयूर ध्वज में तेरी कितनी और परीक्षा लूं, अर्जुन के चक्कर में इतना पूछना पड़ गया। बोले अब से तुझे मैं अपने माथे पे लगा करके रखूंगा। तब से मयूर ध्वज भगवान के माथे पर मुकुट की तरह से विराजमान है। परीक्षा लेते हैं दोस्तों, भगवान परीक्षा लेते हैं। मैं कहूँगा कि जब हमारे जीवन में कष्ट आए, संकट आए, चुनौतियाँ आएँ, तो उनको ऐसे देखें कि भगवान आए हैं। ये देखने के लिए आए हैं कि हमारे अंदर उनको झेलने की, उनको सहन करने की ताकत कितनी है। कष्ट के क्षणों में आदमी की भक्ति की और श्रद्धा की और समर्पण की परीक्षा होती। उस समय में आदमी के अंदर का जो संघर्ष है वो तोला जाता है, नापा जाता है। राजा शिवी थे, उशीनर के राजा थे, और राजा शिवी को लोग कहते थे कि दानवीर हैं। भगवान ने परीक्षा लेने के लिए धर्म को भेजा, यम को भेजा। धर्म ने कबूतर का भेष धरा, यम ने बाज का भेष धरा। आकर के बैठ गए शिवी के सामने। पहले कबूतर आकर के बैठे, बोले भगवान मेरे को आप मेरी रक्षा करने का वचन दीजिए। राजा बोले मैं देता हूँ, अभ्यागत का की रक्षा करना मेरा धर्म है, मैं वचन देता हूँ। वचन दे दिया। पीछे से बाज आकर के खड़ा हो गया। बाज बोला कि वो कबूतर मेरा भोजन है, मुझे दीजिए।
राजा बोले कि भाई मैं इसको वचन दे चुका हूँ कि मैं इसको मारूंगा नहीं, तुम किसी और चीज़ को खा लो। बाज बोला नहीं, मैं तो भूखा हूँ, मुझे तो यही भोजन चाहिए। तो राजा बोले, राजा शिवी, राजा बोले कि अच्छा यदि इस कबूतर के ही तौल का, इसी के माप का कोई और मांस आपको मिल जाए तो देने में दिक्कत तो नहीं है? बोले नहीं। बोले आप अपना दे दीजिए। बाज बोला, बोले ठीक। चाकू मंगाया राजा ने, तलवार मंगाई, तराजू रखा, एक तरफ कबूतर को बिठाया गया, दूसरी तरफ उनने अपने हाथ का मांस काटा, रखा, बराबर नहीं हुआ। इस हाथ का रखा, बराबर नहीं हुआ। जांघ का काटा, बराबर नहीं हुआ। इस जांघ का काटा, बराबर नहीं हुआ। सोचा कि अब मैं अपनी छाती को चीरता हूँ और अपने हृदय को ही रख देता हूँ, तभी बराबर होगा। काटने को थे कि धर्म और यम प्रकट हुए, बोले हम परीक्षा लेने के लिए आए थे, हमने जान लिया कि जो शिवी हैं वो दानवीर हैं। दोस्तों, संकट की घड़ियों में भगवान परीक्षा लेने के लिए आते हैं। हम लोग समय की महत्ता के बारे में जब बात करते हैं तो पहले तो जीवन में होश आए, बोध आए, जागरूकता आए। दूसरा साहस का भाव आए, संकल्प आए। जब भगवान चुनौतियां भेजते हैं तो मन में ये भाव आए कि भगवान परीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं। साथ ही साथ भाव आए दोस्तों समर्पण का। एक बार जब हम भगवान को समर्पित हो जाते हैं, महान उद्देश्य को समर्पित हो जाते हैं, तो फिर पीछे हटने की आवश्यकता नहीं। समर्पण के लिए भगवान के उद्देश्य के प्रति एक गहन अनुराग की आवश्यकता है, गहन प्रेम की आवश्यकता है। ऐसा प्रेम जैसा कोई अपने प्रेमी से करता है, ऐसा प्रेम जैसा कोई अपने आधे हिस्से के साथ करता है। ऐसी तड़प हमारे मन में आए कि काम भगवान का है, योजना गुरुदेव की है, उद्देश्य महान है, संकल्प इससे बढ़ कर के नहीं हो सकता, तो फिर हमारे कदम छोटे कैसे हो सकते हैं? ये समर्पण हमारे अंदर पैदा होने की आवश्यकता है। समर्पण पैदा होता है तो रास्ता कोई सा भी हो, पथ कोई सा भी हो, कितना भी कष्टकारी हो, कितना भी चुनौतियों से भरा हो, आसान हो जाता है। एक प्यारी सी कथा आती है, आप लोगों को सुनाता हूँ। दक्षिण भारत की कथा है। दक्षिण भारत में एक भील जाति रहा करती थी, आदिवासी थे। तो जो आदिवासियों का राजा था उसका नाम था नाग, और पत्नी का नाम था तत्ता, और जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया तिन्न। ऐसा नाम रखा गया, प्यारा सा नाम था। अब वो जो बच्चा बड़ा हुआ तो जो पिता था नाग, उसने अपने कबीले की जिम्मेवारी उसको दे दी, तिन्न को, कि तुम इस जगह के राजा हो, आज के बाद से तुम राजा हो। तो तिन्न को जिम्मेवारी दी गई कि वो जाए और शिकार करके लाए। तो शिकार करने के लिए वो निकला, तो करते करते थक गया। तो उसके साथ जो दो सेवक चल रहे थे, उसने उनसे पूछा कि यहाँ पर पानी पीने की जगह है क्या? उन्होंने कहा जो पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर है, वहाँ पर कोई लिंग जैसा बना हुआ है, वहाँ पर कहते हैं कि जटाजूटधारी का मंदिर है, आप कहो तो वहाँ चलते हैं, वहाँ पर एक जल की धारा बहती। वो ऊपर गया, पानी पिया, तो उसने सोचा कि ये मंदिर है, इसके अंदर में जा कर के देखूँ। तो उसने अपने सेवकों से पूछा, रास्ते में वो बताते गए कि भगवान शिव कौन है, महादेव कौन है, जटाजूटधारी कौन है। अब वो अंदर गया, तब तक भक्ति जाग गई थी। अंदर गया तो उसने जैसे ही देखा तो अंदर शिवलिंग रखा था, शिवलिंग के ऊपर बिल्व के पत्र चढ़े थे, कुछ फूल थे, पानी कोई गिरा करके गया था। दौड़ करके तिन्न उससे जाकर के चिपक गया और रोने लग गया। बोले भगवान आप अकेले बैठे हो, इतने जंगल में आप अकेले बैठे हो, यहाँ तो जानवर आते हैं, यहाँ तो एक से एक बढ़ कर के बुरे लोग आते हैं, आपकी रक्षा कौन करता है? भगवान से बातें करने लग गया। बोले भगवान आप अकेले हो, आपको मेरी ज़रूरत थी। बड़ा तड़पा और उसने सोचा कि भगवान तो भूखे हैं, भगवान के लिए मैं कुछ लेकर के आता हूँ। तो गया और शिकार करने के लिए गया कि भगवान के लिए लेकर के आता हूँ। मांस उसने लिया, उसने एक जानवर काटा और जानवर को उसने पकड़ा, और शिकार करने के बाद जानवर का जो मांस था उसको लेकर के आया, पकाने लग गया। पकाने लग गया तो चख चख करके देखता था कि मांस अच्छा है कि नहीं, और उसके बाद फिर रख लेता था कि मांस कैसा है, वापस रख लेता था इकट्ठा करके कि भगवान के लिए। अभिषेक कैसे करे उसको पता नहीं था, तो उसने मुँह में कुल्ले के लिए पानी भर लिया, फूल जो है कानों में घसीट लिए, यहाँ पे लगा लिए, खरोंच के लगा लिए, और दोनों हाथों पे धनुष बाण, और लेकर के भागा भगवान की पूजा करने के लिए। वहाँ गया तो मांस रख दिया कि भगवान खाओ इसे, कुल्ला कर दिया भगवान के ऊपर जो शिवलिंग था कि आपका अभिषेक कर रहा हूँ, फूल चढ़ा दिए, धनुष बाण वहाँ पर लेकर के, और पहरा देने लगा कि रात का समय है, जंगली जानवर आ जाएंगे, रात भर पहरा देता रहा। सुबह जब सूर्योदय हुआ तो तिन्न वहाँ से निकला कि चलो अब मैं जाता हूँ और फिर भगवान के लिए कुछ लेके आता हूँ। उस मंदिर का जो पुजारी था ब्राह्मण, वो वहाँ आया तो उसने देखा कि अरे क्या हुआ है, जूतों के निशान हैं, जूतों के निशान पड़े हुए हैं,
और बोले कि ये पूरे में मांस बिखरा पड़ा है, कोई कुल्ला कर गया है, इसमें तो बड़ी दुर्गंध आ रही है। बोले भगवान के मंदिर को कोई अपवित्र कर गया। तो ब्राह्मण जो है रोने लग गया कि भगवान मेरे से बड़ी गलती हो गई कि मैं आपको छोड़ करके गया और यहाँ पर इतना जो है अपवित्र हो गया है मंदिर। वो रोने लगा तो भगवान शिव प्रकट हुए। बोले बेटा वो जो पूजा करके गया है, बोले जब वो मुझे जूते मारता है ना मेरे ऊपर से हटाने के लिए, क्योंकि हाथ तो उसके घिरे हुए थे, कानों में फूल लगा हुआ था, मुंह में पानी था, दोनों हाथों में मांस था, तो जूतों से अपने भगवान के ऊपर का वो हटाता था। बोले जब वो जूते मारता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कार्तिकेय मुझे सहला करके प्यार कर रहा है। और बोले जब वो मेरे पे कुल्ला करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वयं भवानी मेरा अभिषेक करने के लिए आई। और बोले जब वो मुझे काट काट करके मांस देता है तो मुझे लगता है कि गणेश जी मुझे आकर के खिला रहे हैं। बोले उसका जो प्यार है उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। बोले तुझे देखना है ब्राह्मण से, बोले तो तू पीछे छिप जा और बैठ करके देख कि वो करता क्या है। बैठ गए वो देखने के लिए बैठे। भगवान ने लीला रची। भगवान ने लीला रची कि जो भगवान की मूर्ति थी वहाँ से खून बहने लगा। वो भागा भागा आया जब तिन्न, तो तिन्न ने देखा कि खून बह रहा है। अब उसको समझ में नहीं आया कि करें क्या। उसको लगा कि भगवान की आँख में चोट लग गई है, तो दौड़ा दौड़ा गया, जंगल से जड़ी बूटियाँ लेकर के आया, जड़ी बूटियों का रस लगाया कि भगवान की आँखों में थोड़ा सा अच्छा होएगा। नहीं हुआ अच्छा। अब उसको लगा कि क्या करूं, तो उसको एक कहावत याद आई। कबीलों के बीच में, आदिवासियों के बीच में कहावत थी कि मांस को मांस ठीक करता है। तो उसने तुरंत तीर से अपनी दाईं आंख निकाली और भगवान की जगह पे लगा दी। बोले अब तो ठीक हो गया ना, अब आपकी आंख तो ठीक हो गई। अब भगवान की लीला, भगवान ने बाईं आंख से खून बहना शुरू कर दिया। तिन ने कहा अरे वाह, एक आंख तो ठीक हो गई थी। उसने तुरंत दूसरी निकाली कि दूसरी लगा देता हूँ। तो भगवान एकदम प्रकट हुए महादेव, और उनने उसको गले लगा लिया। बोले कण्णप, कर्ण का मतलब होता है नेत्र, अप का मतलब मेरे। बोले तू तो मेरी आंखें हैं बेटा, आज से तू मेरी आंखें कहलाएगा। साउथ में आप चले जाओ, भगवान शिव के जितने मंदिर हैं वहाँ पे कहते हैं कण्णप्पा। वो जो कण्णप्पा शब्द है वो यहीं से निकल करके आया कि वो कण्णप जो भील था, आदिवासी था, उसे नहीं पता था कि क्या पूजा करने की आवश्यकता है। उसका मन इतना पवित्र था, शबरी की तरह से उसकी भावनाएं इतनी शुद्ध थी, इतनी स्निग्ध थी कि उसने जब अपनी आंखें लगाईं तो भगवान को उसे अपनी आंखें कहनी पड़ी। दोस्तों, मन की ऐसी पवित्रता हमारे अंदर आए। इस समय हमसे पुकार पुकार के कहता क्या है? समय कहता है कि चुनौतियां हैं, विषम है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में अच्छे, मजबूत और सुदृढ़ व्यक्तित्वों की पहचान होती है। ये वर्ष जाने को है, 31 दिसंबर आ गया, थोड़ी देर में हम लोग नव वर्ष मना रहे होंगे। नव वर्ष को एक नूतन संकल्प के साथ मनाएं कि हमारे जीवन का एक एक क्षण होश के साथ गुजरे, जागरूकता के साथ गुजरे, संकल्प के साथ गुजरे, मन में साहस हो, मन में समर्पण हो। यदि भगवान परीक्षा लेने के लिए आए तो मन डावाडोल नहीं, मन जो है परेशान नहीं हो। ऐसे समय में दोस्तों इसी तरह के व्यक्तित्वों की आवश्यकता है जो इस बदलते समय को एक नई दिशा दे सके। और ऐसे व्यक्तित्व और कहीं से आए ना आए, पर गायत्री परिवार के अंदर से निश्चित रूप से आ सकते हैं दोस्तों। और ऐसे व्यक्तित्वों को निकल करके आने की आवश्यकता है। अब एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी इस कार्यक्रम के समाप्त होने के साथ ही जुड़ जाएगी। सौराष्ट्र के क्षेत्र में अगले वर्ष इसी तरह का एक और कार्यक्रम होने जा रहा है। तो ये जो इधर का प्रयाज है, इधर का याज समाप्त होगा, इधर का अनुयाज शुरू होगा, तो इसी अनुयाज के साथ उधर का प्रयाज शुरू हो जाना चाहिए। इधर से ये समाप्त हो, उधर से सौराष्ट्र को अपनी जिम्मेवारी ले लेनी चाहिए कि ऐसा ही कार्यक्रम यहाँ यदि हम लोग 2 लाख गाँवों तक गए हैं, यदि हम लोग 2 लाख घरों तक गए हैं और 2 लाख घरों के अंदर हमने शक्ति कलश की स्थापना करी है, तो सौराष्ट्र के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है कि वो 2 क्या, वो 4 लाख घरों तक जाकर के शक्ति कलश की स्थापना करेंगे। दोस्तों, घरों घरों में हमें जाने की आवश्यकता है, घर घर को देव परिवार बनाने की आवश्यकता है। यहां से और कुछ नहीं तो एक प्रबल संकल्प लेकर के जाने की आवश्यकता है कि एक एक घर तक, एक एक गली तक, एक एक मोड़ तक हम लोग जाएंगे और गुरुदेव को पहुंचा करके आएंगे। सद प्रवृत्तियों को, सद्भावनाओं को, सद्विचारों को, सत्कर्मों को पहुंचा करके आएंगे, और वो चिंगारी पहुंचा करके आएंगे जिसने हमारे जीवन को दावानल में बदला है। यदि हमारे अंदर उस ऊर्जा का उदय हुआ है और वो ऊर्जा यदि हम लोग सिर्फ अपने तक सीमित करके रखते हैं, तो इससे बढ़ करके
दुर्भाग्य नहीं हो सकता दोस्तों। उस ऊर्जा का लाभ और फायदा तभी है, उसका महत्व तभी है, उसका मूल्य तभी है जब हम उस ऊर्जा से औरों के घरों के चिराग रोशन करते हैं, औरों के घरों में जाकर के मशालों को जलाते हैं। जब तूफान आते हैं तो उस समय में मोमबत्तियां बुझ जाया करती हैं दोस्तों, पर मशालें धूं धूं करके जलती हैं। मोमबत्तियों के बुझने का वक्त आ रहा होगा, पर आप जैसे मशालों के जलने का वक्त आ रहा है और उन मशालों को जलने की आवश्यकता है दोस्तों। आप जैसे मशालों को जलकर औरों के घर को रोशन करने की, औरों के घर को आलोकित करने की आवश्यकता है। आज के इस शुभ दिन हम लोग यही संकल्प लेकर के जाएं जी, कल जब नए वर्ष की शुरुआत हो रही हो, नए वर्ष का सूर्योदय हो रहा हो, तो उसके प्रकाश के साथ हमारे मन के भीतर इसी तरह के संकल्प का उदय हो कि हम लोग घर घर तक जाएंगे, उस आलोक को पहुंचाएंगे। और जो गीत हम पहले सुन रहे थे कि संकट भरी इस घड़ी में हम लोग पतवार बन जाएं, तो पतवार हम लोग बन करके दिखाएंगे और इस बदलते समय में एक बदली बयार बन करके हम लोग दिखाएंगे। ऐसा संकल्प हम में से प्रत्येक के हृदय में स्फुरित हो, प्रकट हो और एक नए उद्देश्य को प्राप्त करे। ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं। परिवर्तन के क्षणों में हमारे दायित्व, इस विषय पर परम आदरणीय डॉक्टर साहब ने बड़े ही हृदय स्पर्शी उदाहरणों को देते हुए अपने विचार यहाँ पर रखे हैं। निश्चित ही इन विचारों को सुनकर हमको, आपको सबको एक बोध हुआ ही होगा। अब हमारी अपनी जैसे गुरुदेव माता जी की हमसे अपेक्षाएं हैं, उस पर खरे उतरने का ये समय है। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं कि आप में से प्रत्येक को एक अंश के प्रज्ञावतार बनने की खुली छूट देता हूं, और यह छूट बहुत बड़ी छूट हमको, आपको सबको मिली है। जो सूत्र बताए हैं उनको हृदयंगम कर लेंगे, जन जन तक जाएंगे, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प अपने अंदर में जगा लेंगे, तो परम पूज्य गुरुदेव का स्वप्न साकार होता हुआ चला जाएगा। किसी कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां परिप्रेक्ष्य, इस विषय के परिप्रेक्ष्य में ही कही है। अरे किसी को गीता में भगवान न मिला, वर्तमान समय की परिस्थितियों में, अरे किसी को गीता में भगवान न मिला, अरे किसी को कुरान में ईमान न मिला, उस इंसान को आसमान में खुदा क्या मिलेगा जिस इंसान को इंसान में इंसान न मिला। इंसान बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और हमको, आपको सबको आज परम आदरणीय भाई साहब ने वो हृदय स्पर्शी, मर्म स्पर्शी एक संदेश दिया है कि हमको इंसानियत की खेती करनी है और उस मार्ग पर आगे बढ़ना है जिससे कि परम पूज्य गुरुदेव का स्वप्न साकार हो। ऐसा ही कुछ आह्वान कल के लिए भी है आप सबके बीच में कि पीड़ित मानवता, पतित मानवता के लिए हमको, आपको सबको कुछ न कुछ करना है। कल यहाँ पर चिकित्सा के कुछ भाइयों के द्वारा कैंसर पीड़ित जो मरीज है उनके लिए रक्तदान का एक क्रम रखा गया है। आप सबसे आह्वान है कि उसमें भी कुछ दायित्व निभाएं। रक्तदान महादान कहा गया है, उसमें अपनी भागीदारी अवश्य करिएगा। सभा का ये अंतिम चरण शांति पाठ के माध्यम से होगा। सभी लोग कमर सीधी करें। आज जो कुछ भी हमने पाया है, श्रवण किया है, वह हमारे जीवन का अंग बनता हुआ चला जाए। हम गुरुदेव के अनुरूप अपने जीवन को बना सके, ढाल सके, तो हमारा, आपका, सबका यहाँ पर आना और संकल्पबद्ध होना सार्थक होता हुआ चला जाएगा। ऐसे ही भाव के साथ पहले शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ के पश्चात हमारे अग्रजगण यहाँ से प्रस्थान करेंगे, तब कुछ सूचनाएं देंगे। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। आप सभी लोग
बैठे रहेंगे। हमारे सम्मानित सभी अग्रजगण यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। आप नमन वंदन कर लें और सूचनाएं ध्यानपूर्वक श्रवण कर लेंगे। जैसे कि आज नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुभावे सहस्रपादा